सालों साल तक लोकप्रियता के शिखर पर बैठकर अपने इशारों से बिहार की राजनीति को बदल देने की ताकत रखने वाले एक ऐसे नेता जो सीएम रहे तो चर्चा हुई, रेल मंत्री बने तो खूब चर्चा हुई, जब विपक्ष में रहे तो भी चर्चा हुई, जब जेल में गए तब और चर्चा हुई। नाम है लालू प्रसाद यादव। इनका पूरा राजनीतिक जीवन फिल्म की पटकथा है। ये अलग बात है कि वर्षों पहले उनके नाम को फिल्म के टाइटल के तौर पर इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन लालू यादव की पूरी पॉलिटिक्स एक युग की कहानी है जिसे सिनेमा में समेट पाना मुमकिन नहीं है। बिहार के गोपालगंज से लालू यादव की कहानी शुरू होती है। गांव की मिट्टी से सने लालू के पांव आगे बढ़ने को बेचैन थे। यह लेख विस्तार से लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन और उनकी बिहार की राजनीति में भूमिका को समझाने का प्रयास करेगा। लालू यादव भारतीय राजनीति के उन दुर्लभ नेताओं में से एक है जिनकी कहानी संघर्ष, सत्ता और विवादों से भरी हुई है। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। वे एक साधारण यादव परिवार से आते हैं। बचपन से ही राजनीति के प्रति उनका झुकाव दिखने लगा। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर और यहीं से उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1970 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू हुआ, तब लालू यादव ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जेपी आंदोलन लालू यादव के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 1974 में उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और इस दौरान वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने। उनकी राजनीतिक क्षमताएं इसी समय उभर कर सभी के सामने आई। इमरजेंसी के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा और इस संघर्ष ने लालू को बिहार के दलित और पिछड़े वर्गों का नेता बना दिया। 1977 में 29 वर्ष की आयु में लालू यादव ने पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता और यह समय उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत का था। वे 1980 के दशक में बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गए और 1990 में जनता दल ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। यह वह समय था जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, जिनमें लालू यादव को दलितों और पिछड़े वर्गों का चैंपियन बना दिया गया। 1990 के दशक में लालू यादव ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोककर अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत किया और यह कदम उन्हें अल्पसंख्यकों के बीच लोकप्रिय बनाने में सफल रहा। इस समय उन्होंने मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत किया है, जो उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। 1996 में लालू यादव का नाम चारा घोटाला में सामने आया, जिसने उनके राजनीतिक जीवन को गहरा झटका दे दिया। उन पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा। 1997 में इस घोटाले के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई रखी और यह कदम विवादग्रस्त था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कुशल माना गया। 2004 में यूपीए सरकार के दौरान लालू यादव को रेल मंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल में भारतीय रेलवे ने मुनाफा बहुत कमाया, जिसे विश्व स्तर पर सराहा गया। इस दौरान वे कई प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थाओं में व्याख्यान देने गए, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी। 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को भारी हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल ने सत्ता हासिल की। लालू यादव पर जंगल राज का आरोप लगाया गया था, जिसमें बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बातें कही गई थी। 2013 में चारा घोटाला में उन्हें दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया। इस दौरान उनकी पार्टी का जनाधार कमजोर होता गया। 2005 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा समय तक टिक नहीं सका और नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लालू यादव का स्वास्थ्य पिछले कुछ वर्षों से बिगड़ गया है। हालांकि वे राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे तेजस्वी यादव अब पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी के सामने चुनौती है कि वह अपनी खोई हुई जमीन को कैसे वापस पा सकती है। लालू यादव एक बार फिर बिहार की राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की
संभावना को लेकर चर्चा की। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश एक बार फिर साथ आएंगे। लालू यादव का राजनीतिक जीवन सिनेमा की पटकथा की तरह है, जिसमें संघर्ष, सत्ता और विवाद सब कुछ शामिल है। उनकी कहानी भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष की आवाज को दर्शाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लालू यादव अपनी पार्टी को फिर से बिहार की सत्ता में ला पाएंगे। पुनः एक बार फिर लालू यादव बिहार की राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर फिर से बिहार की सत्ता पर कायम होना चाहते हैं। फिलहाल आपको बताना है, क्या नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़कर लालू यादव के साथ सरकार बनाएंगे या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।